बाजार में आईपीओ की धूम मची हुई है। हर हफ्ते कई आईपीओज मार्केट में धमाकेदार एंट्री कर रहे हैं। ऐसी ही एंट्री पूजा प्रिसिशन आईपीओ ने भी की है। ये आईपीओ 4 अगस्त को बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर जबरदस्त प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ। ये आईपीओ करीब 56% के प्रीमियम के साथ बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर उतरा है। बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर कंपनी ने 470 के भाव पर एंट्री ली है, यानी कि जिन निवेशकों ने इसमें पैसा लगाया था उन्हें करीबन 56% तक का लिस्टिंग गेन हुआ है। लिस्टिंग के बाद शेयर और ऊपर चढ़े और उछलकर ये शेयर 488 के ऊपर अपर सर्किट पर पहुंच गए, यानी कि जिन निवेशकों ने इसमें पैसा लगाया वो अब 62.13% के मुनाफे में है। बात अगर आईपीओ के सब्सक्रिप्शन की करें तो पूजा प्रिसिशन आईपीओ को निवेशकों का शानदार रिस्पांस मिला है। इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन रेट 278 टाइम्स रहा है। ये आईपीओ 28 जुलाई से 30 जुलाई के बीच निवेशकों के लिए खुला था। इसका प्राइस बैंड 285 से 301 रुपीस के बीच का था, जबकि लिस्टिंग प्राइस 470 के भाव पर रहा। इस आईपीओ के जरिए कंपनी ने मार्केट से कुल 160 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इस आईपीओ के तहत 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले 53.10 लाख नए शेयर जारी किए गए हैं। इन शेयरों के जरिए जुटाए गए पैसों में से 106.34 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के सेटअप और 30 करोड़ वर्किंग कैपिटल की जरूरतों और बाकी पैसा आम कॉर्पोरेट खर्चों के लिए रखा जाएगा। बात अगर कंपनी की करें कि कंपनी क्या करती है, तो पूजा प्रिसिशन इंजीनियरिंग एक प्रिसिशन इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग और प्रिसिशन मशीन कंपोनेंट्स बनाती है। इनका इस्तेमाल इंजन, ड्राइव ट्रेन्स, ईवी पावर ट्रेन्स और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में होता है। इसके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ऑटोमोटिव यानी कि कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल्स, टू व्हीलर्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी किया जाता है। इसके साथ ही एग्रीकल्चर, डिफेंस, एनर्जी, हेल्थ केयर, एरोस्पेस और इंजीनियरिंग गुड्स और इसके साथ ही बाकी इंडस्ट्रीज में भी इसका इस्तेमाल होता है, यानी कि कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड काफी है। बात अगर क्लाइंट बेस की करें तो कंपनी के ग्राहक भारत से लेकर जर्मनी, अमेरिका, इटली और स्विट्जरलैंड तक हैं। इसके साथ ही कंपनी ने हाल ही में अप्रूव्ड वेंडर पार्टनरशिप के जरिए एरोस्पेस सेक्टर तक अपना दायरा बढ़ाया है। कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी एक बार देख लेते हैं तो ये लगातार मजबूती दिखा रहे हैं, यानी कि फाइनेंशियल्स अच्छे नजर आ रहे हैं। वित्त वर्ष 2024 से 2026 में इसका नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 38% से ज्यादा की रफ्तार यानी कि CAGR से बढ़कर 30.90 करोड़ हो गया है। इसके साथ ही टोटल इनकम भी 30% के CAGR से बढ़कर 295.20 करोड़ तक पहुंच गई है। वहीं मार्च 2024 के आखिर में कंपनी पर 41.16 करोड़ का खर्च था और इसके अलावा रिजर्व और सरप्लस में 118.53 करोड़ रुपए अभी भी हैं, यानी कि कंपनी का काम और फाइनेंशियल्स दोनों ही ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। बात अगर कंपनी की मार्केट कैप की भी करें तो ऑफर प्राइस के तहत, यानी कि आईपीओ का जो ऑफर प्राइस 301 रुपए रखा गया था, उसके हिसाब से 600 करोड़ की इसकी नेटवर्थ आ की गई है। कंपनी ने पिछले 5 सालों में 56.2% की CAGR की अच्छी मुनाफा से ग्रोथ हासिल की है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि ROE का ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है। 3 साल में कंपनी का ROE 29.2% रहा है। तो फिलहाल तो शेयर में अपर सर्किट लगा हुआ है, लेकिन आगे देखना होगा कि अब शेयर मार्केट में कैसा कामकाज करता है।